गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 2 करने वाले हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इजीली डेली अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, मतलब यहाँ पे दे रखा है सोल्व द इक्वेशन फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। इसमें हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन को सोल्व करना है और उसका रिजल्ट जानना है। मतलब यहाँ पे ये है कि हमें एक्स की वैल्यू किसी में एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसी में टी की, किसी में जेड की, और उसका वैल्यू बताने की, उसकी क्या वैल्यू है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, मतलब फर्स्ट सम है हमारा, क्या है 3x, हमारा क्या है 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। हमारा ये है, हम क्या करेंगे, पहले 3x लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, जो 2x है ना उसको हम, अगर हमारी कोई भी टर्म है वो इस साइड जा रही है तो हम क्या करेंगे, उसको प्लस की है तो वो माइनस हो जाएगी, और जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो फिर 3x है हमारा, 3x तो यही रहेगा। अब हमें 2x डिवाइड इक्वल से पहले लेके आना है, तो हम कैसे लेके आएंगे, 3x माइनस 2x। तो हमने क्या किया, जो प्लस की टर्म थी वो हमने माइनस की कर दी, माइनस 2x इक्वल्स टू 18। हमने x को अलग कर लिया और जो कांस्टेंट रह गए हैं वो हमने अलग कर दिए, मतलब 18 को हमने अलग रख लिया। अब 3x माइनस 2x, अब 3 में से 2 गया कितना होता है 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1x। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, x ओनली और इक्वल्स टू 18। तो हमारी x की वैल्यू क्या आई 18, तो आंसर हमारा क्या है x इक्वल्स टू 18। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, सेकंड क्वेश्चन 5t माइनस 3 इक्वल्स टू 3t माइनस 5। इसमें हमें क्या करना है, t की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हम कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको बताया, जो t है वो एक साइड ले लेंगे, मतलब t वाली वैल्यूज को एक साइड, और जो बाकी बची उसको एक साइड। अब जो t है वो 5t है, अब हम 3t को यहाँ पे लेके आने के लिए क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर देंगे। तो कैसे करेंगे, 5t तो हमने लिख लिया, अब 3t है उसको हम माइनस में करेंगे, माइनस 3t। ठीक है, और फिर ये तो एज इट इज ही रह गया, -5 है, हम ऐसे ही लिखेंगे। और जो ये अब मैंने कहा था, अगर हमें वो इक्वल से इस साइड लेके आनी होती है तो हम माइनस वाले को प्लस कर देते हैं और प्लस वाले को माइनस कर देते हैं। अब यहाँ निशान किसका, माइनस का, तो माइनस वाले यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +3 हो गया। ठीक है, अब 5 में से 3 को माइनस करेंगे, 5t माइनस 3t क्या हो गया 2t। ठीक है, और 5 में से 3 को माइनस करेंगे, देखो प्लस प्लस क्या होता है प्लस, ठीक है, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है, वैसे प्लस होता है लेकिन निशान किसका आता है, बड़े वाली का। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे हमारा क्या माइनस प्लस, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होएगा, लेकिन जो नंबर बड़ा होगा हम उसी का ही लेंगे, कि वो चाहे प्लस हो चाहे वो माइनस हो। तो यहाँ पे -5 + 3 क्या हो गया, मतलब 5 में से 3 गए 2 हो गया, 2 लिख दिया, लेकिन निशान किसका आएगा, बड़ी वाले का। तो यहाँ पे क्या आएगा 5, माइनस आ जाएगा। ठीक है, -5 है, तो अब हम क्या करेंगे, t है, t हमने ऐसे रख दिया। अब जो ये 2 है हम इस साइड नीचे ले आएंगे, -2 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो आंसर क्या आया -1। तो t की वैल्यू क्या आएगी -1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है कि 5x + 9 इक्वल्स टू 5 + 3x। अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, x वाली टर्म्स को एक साइड लिख देंगे और जो रह जाएगा उसको साइड में लिख देंगे। अब 5x, अब यहाँ पे 3x दिख रहा है हमें, अब हम इधर ले आएंगे, प्लस का होगा तो वो माइनस का हो जाएगा इस साइड आके, और ये 5 तो एज इट इज रह जाएगा, और ये प्लस का है 9, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस में ले आएंगे, तो -9। ठीक है, 5x माइनस 3x क्या हो गया 2x इक्वल्स टू 5 माइनस 9, मतलब 9 में से 5 गए, 9 में से 5 गए, कितने हो गए 4, तो 4, लेकिन निशान किसका, मतलब कौन सा साइन आएगा, बड़ी वाली का, तो हम किसका लगाएंगे, माइनस का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x हमने एज इट इज रख लिया, अब जो ये 2 है वो नीचे चले जाएगा, -4 डिवाइडेड बाय 2, अब क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू क्या निकल गई -2।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 4z प्लस 3 इक्वल्स टू 6 प्लस 2z। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 4z है, हम z वाले टर्म्स को एक साइड रख देंगे, 4z माइनस 2z। ठीक है, अब 6 एज इट इज रह गया, अब 3 को हम यहाँ, ये प्लस का है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस का। अब 4z में से 2z माइनस करेंगे, 4 में से 2 गया 2 और साथ में z। ठीक है, 6 में से 3 गया 3। ठीक है, निशान अगर हम लगाते हैं तो प्लस बड़े वाली का लगाएंगे तो यहाँ पे क्या है प्लस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड भी लेने लेंगे, 3 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और ये भी हमारा आंसर था, और ये भी हमारा क्या था, आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला मैं आपको होमवर्क में दूंगी कि आप मेरे को बताना कि इसका आंसर क्या आया। ठीक है, इसका आंसर मेरे को बताना कि कमेंट में मैसेज करना है कि इसका आंसर क्या आया। ठीक है, अब ये हमारा ये है कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इजी था इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है, ये मैंने आपके लिए कि आप इसको खुद से सॉल्व करके बताओ और कमेंट में मैसेज करना है कि इसका आंसर ये है। अब नेक्स्ट आता है हमारा 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस 7। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एज इट इज ब्रैकेट खोलनी है। हम कैसे करेंगे इसको, 8x लिख दिया हमने प्लस 4 इक्वल्स टू 3। अब ई ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, पहले 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको इससे करेंगे, तो 3 को x से करेंगे 3x हो गया ब्रैकेट खोलने के लिए, और 3 को जब 1 से करेंगे मल्टीप्लाई क्या आएगा, 3 1 जा 3 माइनस रह गया। ठीक है, अब प्लस का साइन और 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वही वाला काम करना है जो हमें अभी तक करते आ रहे हैं। हमें क्या करना है, x वाले टर्म्स को अलग रखना है और जो बचा वो अलग, तो 8x माइनस क्या हो गया 3x। ठीक है, अब हमने इक्वल रख दिया, अब ये माइनस 3 प्लस 7 ये तो एज इट इज रह गया। अब जो ये माइनस वाला है ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस वाला है ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो -4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 8x में से 3x गया 5x हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, माइनस प्लस भी माइनस होता है, तो 7 में से 3 गए 4 हो गया। ठीक है, लेकिन निशान किसका है, प्लस का, और -4, तो 4 में से 4 गया 0 और 5x, तो अब x इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 5 हो गया, और आंसर क्या आ गया, x इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ओके, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, अब इसमें क्या हमें, इसमें अब ये हमारे लिए थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा चैलेंज है, तो हम इसको कैसे करेंगे कि हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या कर ले, हमने एक लाइन डाली, ठीक है, नीचे 5 लिखा और सबका एलसीएम लेना है। तो जब हम एलसीएम लेते हैं तो 5 इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे हमने 1 लिख दिया। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, हमने इसके नीचे 1 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको 5 को, ठीक है, इससे पहले डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले से। तो 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 5x। तो मतलब इसको मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड करना है 5 से। अब यहाँ पे 5 है, 5 को डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या आ गया 1, और 1 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 4। ठीक है, अब यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा क्योंकि इसके साथ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5x इक्वल्स टू 4 माइनस x प्लस 10, और जब ये ऐसे होता है तो इक्वल में 0 हो जाता है, और अब ये हमारा क्या, हमारे पास ये आ गया 5x इक्वल्स टू 4x प्लस 10। ठीक है, अब ये इक्वल में 0 था, अब हम इसको डिवाइडेड बाय 1 लिख दिया हमने यहाँ पे, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे, अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करा, सेम आया, लेकिन अब हम इसको करेंगे 5 को 0 से, क्या आएगा 0 ही आएगा अब हमारा आंसर। ठीक है, ये तो हमारा एक तरह से कट ही हो गया। अब हमारे पास बची इक्वेशन ये 5x इक्वल्स टू 4x प्लस 10 की। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है, नॉर्मली हो जाएगा इसमें सॉल्व, मैं यहाँ पे कर रही हूँ, थोड़ा स्पेस नहीं है वहां पे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 5x इक्वल्स टू 4
एक्स प्लस 10। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन ये थे। अब हम क्या करेंगे, 5x को इक्वल्स टू, पहले ब्रैकेट खोलनी है हमें। ब्रैकेट कैसे खोलेंगे, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को x से करेंगे, क्या आ गया 4x प्लस 40। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5x, x वाली टर्म को एक साइड और नॉर्मल वाली को एक साइड। ठीक है, माइनस ये प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा इधर जाके, 4x इक्वल्स टू 40। ठीक है, अब 5 में से 4 गया, 1x बचा, तो इक्वल्स टू 40। तो आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 40। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये वाला। अब हम इसमें क्या करना है, हमें वैसे ही जैसे उसमें हमने एलसीएम लिया था, अब हम इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जब हम लेंगे तो क्या आएगा एलसीएम, चलो लेके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, हमें 3 का लेना और 15 का एलसीएम लेना। ठीक है, 3 1 जा क्या होता है 3, और 3 5 जा क्या होता है 15। ठीक है, 5 1 जा क्या होता है 5। तो हमारे पास क्या आया, फैक्टर क्या है, 3 इंटू 5 क्या आ गया 15। तो हमारा एलसीएम क्या आया 15। तो यहाँ पे हम 15 लिखेंगे, पहले 15 को इससे डिवाइड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 10। तो यहाँ पे क्या आएगा 10x प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। अब 15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, और 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15 इक्वल्स टू, 15 को 15 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, और 1 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया 7x प्लस, साथ में 15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 15, और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 15 को 3 से करेंगे 5, 15 3 जा 45। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे हमने 0 लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, वही चीज काम करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 10x प्लस 15 इक्वल्स टू 7x प्लस 45 इक्वल्स टू, ये इसको मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब इक्वल में क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 0 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, तो 0 को 15 से मल्टीप्लाई किया 0, 10x प्लस 15 इक्वल्स टू 7x प्लस 45। ठीक है, ये कट हो गया। अब हमारे पास इक्वेशन ये बची, इक्वेशन आ गई हमारे पास ये। अब हम 10x प्लस 15 इक्वल्स टू 7x प्लस 45, हमारे पास ये इक्वेशन आई। अब x वाले टर्म्स को एक साइड और जो नॉर्मल बची एक साइड। अब 10x माइनस 7x, ठीक है, प्लस का था ये माइनस में चला गया, इक्वल्स टू 45। 45 ये 15 प्लस का, यहाँ आके माइनस का हो गया ये। ठीक है, अब 10x माइनस 7x क्या हो गया 3x इक्वल्स टू 45 माइनस 15 क्या हो गया 5 प्लस 5 गया 0, 4 में से 1 गया 3, तो ये आ गया 30। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे डिवाइड में, x इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 0, तो आंसर क्या है 10। x की वैल्यू क्या आई 10, तो ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा था बट इजीली हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा ये क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। अब इसमें भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे 3 ही दिख रहा है तो हम 3 का ही एलसीएम लेंगे, हमने ले लिया 3 का एलसीएम। ठीक है, अब 3 को पहले एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 2 जा क्या होता है 6, प्लस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, और जब 1 को 5 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 5 इक्वल्स टू 3 को 3 से क्या करेंगे डिवाइड करने के बाद क्या आया 1, और 1 को 26 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या आ गया 26, और 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3, और 3 आया, 3 को 1 से करेंगे हम मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 3y, हमारा ये आ गया। अब वही सेम प्रोसेस यहाँ पे आ गया 0, डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे 6y प्लस 5 इक्वल्स टू 26 माइनस 3y, ये हमने ऐसे लिख दिया, इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 से करेंगे तो वही आएगा आंसर, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें
अब ये तो हमारा कट हो गया। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बची, 2y 6y प्लस 5 इक्वल्स टू 26 माइनस 3y। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन ये आई। अब हमें क्या करना है कि y वाली टर्म्स को एक साइड और नॉर्मल एक साइड, 6y माइनस का है ये तो यहाँ आके प्लस का हो गया, प्लस 3y इक्वल्स टू 26, ये प्लस 5 है, यहाँ आके क्या हो गया माइनस का 5, तो 6 प्लस 3 कितना हो गया 9, 9y इक्वल्स टू 26 माइनस 5, तो क्या आ जाएगा 21, y इक्वल्स टू 21 डिवाइडेड बाय 9, तो ये 3 के डबल पे कट रहा है, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, तो y की वैल्यू क्या आएगी 7/3, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 3m इक्वल्स टू 5m माइनस 8 डिवाइडेड बाय y। अब हम इसे कैसे करेंगे, इसको भी सेम हम पहले एलसीएम ले लेंगे, हमने इसको एलसीएम ले लिया। ठीक है, 5 को 1 से डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे 5 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15m। ठीक है, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे 5 और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 25m, माइनस 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 आने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे 8 से क्या आ जाएगा, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया 8। ठीक है, इक्वल्स टू में 0 डिवाइडेड बाय 1, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब हम क्या करेंगे 15m इक्वल्स टू 25m माइनस 8, इसको हमने इससे 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये एज इट इज आया। अब 5 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन क्या आई 15m इक्वल्स टू 25m माइनस 8, हमारे पास क्या है इक्वेशन आई ये। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, 15m को माइनस ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, माइनस 25m इक्वल्स टू माइनस 8। अब 15 में से 25 में से 15 गए 10 हो गया, 10m माइनस का इक्वल्स टू माइनस 8। ठीक है, m इक्वल्स टू माइनस 8, ये डिवाइड में आ जाएगा माइनस 10, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे होता है तो कैंसिल हो जाता है, और 2 के टेबल पर चला 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो m की वैल्यू क्या आएगी 4/5, ये हमारा क्या है आंसर। आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे से, मैं आपका इमीडिएटली आंसर दूंगी। तो थैंक यू।